आज का लेक्चर रिएक्ट जेएस और वैनिला जावास्क्रिप्ट के अंदर डिफरेंस को प्रैक्टिकली देखने के लिए है। तो ये जो रिएक्ट ऐप हमने बनाई थी, जिसमें हम बटन पे क्लिक करते थे और हमें यहाँ पर कुछ एडवाइसेस शो होती थी, जो कि हम एपीआई से फेच करके लाते थे। तो ये छोटा सा कोड हमने लिखा था और ये पूरी ऐप जो है वो काम कर रही है। इसी तरह अगर हम वो HTML और जावास्क्रिप्ट के जरिए सेम किस्म की ऐप बनाएं तो हमें क्या क्या करना पड़ेगा, और फिर इसके बाद हमें ये चीज़ का आइडिया हो जाएगा कि आखिर वनीला जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट कैसे डिफरेंस है इनमें, और कौन सी चीज़ ज़्यादा बेहतर है। तो ये एक HTML सिंपल लिखी हुई है जो हमारे सामने ये यूआई बनाती है। जो सिंपल हम यहाँ पे देखें तो एक डिव है, उसके अंदर हेडिंग्स हैं और बटन है, और यहाँ पर हमने एक जावास्क्रिप्ट की फाइल को इंक्लूड किया हुआ है। अब यहाँ पर आप देखें तो हेडिंग्स या जो बटन है उसके ऊपर मैंने क्लासेस या आईडीज लगाई हैं। अब इनका मकसद क्या है? तो ये मकसद है कि हमने एक जावास्क्रिप्ट की फाइल बनाई और उस जावास्क्रिप्ट की फाइल के अंदर हमने इस हेडिंग को गेट किया, इस बटन को गेट किया। मतलब कि ये स्क्रिप्ट की जो फाइल है इसमें हमने इस कोड के जरिए जो ये वाली क्लास है इसको यहाँ पर गेट किया, उसको फाइंड किया, और फिर इसकी मदद से हमने इस बटन को यहाँ पर गेट कर लिया या फाइंड कर लिया। तो ये कोड क्या कर रहा है? जो HTML है उसके अंदर से बटन को या दूसरी जो चीज है हेडिंग उसको फाइंड कर रहा है। और फिर ये अगर आप देखें तो ये एक फंक्शन है जो कि एपीआई से डेटा को फेच करके लाता है, और यहाँ पर आपको रिस्पॉन्स मिल जाता है। अब ये फंक्शन सिमिलर यहाँ पर भी मौजूद है रिएक्ट में। तो ये चीज तो क्या हो गई, सिमिलर हो गई दोनों में। डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो प्लेन जावास्क्रिप्ट है वहां पर हमें इन बटन्स को फाइंड करना पड़ता है, जबकि रिएक्ट के अंदर बटन्स को हम फाइंड नहीं करते, आईडीज को फाइंड नहीं करते। यहाँ पर रिएक्ट में एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट इस्तेमाल होता है जिसको स्टेट बोलते हैं, कि जब भी एपीआई ने डेटा दिया, वो डेटा हमने उस स्टेट के अंदर स्टोर किया। तो जब ही स्टोर होती है वैल्यू यहाँ स्टेट में, तो लेट से पहले स्टेट में वैल्यू थी 1, अब उसकी वैल्यू हो गई 2। तो जैसे ही वो वैल्यू 2 होगी तो वो खुद ब खुद इधर यूआई में अपडेट हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल अभी जो एडवाइस के अंदर डेटा स्टोर है वो है बी अ गुड लवर। जब मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से इसके अंदर एक नया डेटा स्टोर हो जाएगा, और वही नया डेटा जो है वो यहाँ H1 में शो हो जाएगा। देखिए अब जैसे ही मैं बटन पे क्लिक किया, नया डेटा इसमें गया, और वो इस एडवाइस में भी आया, और एडवाइस से H1 में खुद ब खुद अपडेट हो गया। लुक, ये खुद ब खुद डेटा अपडेट हो रहा है। जबकि वनीला जावास्क्रिप्ट में क्या हो रहा है कि आपने ये जो हेडिंग है इसके अंदर डेटा खुद ब खुद अपडेट नहीं हो रहा। ऑल दो आपको ऐसे नजर आ रहा है कि बटन पे क्लिक कर रहे हैं वो खुद ब खुद हो रहा है, लेकिन बिहाइंड द सीन आपने H1 को, हेडिंग को और बटन को खुद इसके लिए कोड लिखा है, उसको फाइंड किया है, और फाइंड करने के बाद आपने कुछ कोड और भी लिखा है। वो क्या कोड लिखा है कि जब इस बटन पे क्लिक हो तो क्या हो।
तो यहाँ पर आपने कोड लिखा कि ये जो बटन आपने फाइंड किया है, इस पे जब क्लिक हो तो ये फंक्शन चलना चाहिए, और फिर जब एपीआई रिस्पांस दे तो ये जो एलिमेंट आपने फाइंड किया था, ये वाला, इसके अंदर ये डेटा जो एपीआई ने दिया है वो भी स्टोर हो जाए या अपडेट हो जाए। तो जैसे ही मैं इस बटन पे क्लिक कर रहा हूं, तो ये बटन की आईडी यहाँ मेरे पास है। इस पर क्लिक के ऊपर मैंने ये फंक्शन लगाया हुआ है। जैसे ही इस पे क्लिक किया, ये फंक्शन चला। इस फंक्शन ने क्या किया, इस जो हेडिंग है उसके अंदर डेटा को स्टोर कर। तो जो जावास्क्रिप्ट है और जो रिएक्ट है, उसके अंदर मेजर डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आपको डोम को, ये यूआई को खुद अपडेट करना पड़ता है, उसके लिए कोड लिखना पड़ता है। जबकि यहाँ पर क्या है, आपने स्टेट को अपडेट कर लिया, वो यूआई खुद ब खुद अपडेट हो जाएगी। जावास्क्रिप्ट और रिएक्ट के अंदर अनदर डिफरेंस ये है कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रिएक्ट app.js जावास्क्रिप्ट की एक फाइल है जिसके अंदर आपने HTML भी लिखी हुई है, जबकि यहाँ पर आप देखें तो आपने HTML सेपरेटली लिखी हुई है। ऑल्दो आपको यहाँ देखने से ये नजर आ रहा है कि ये तो बहुत इजी काम है, ये तो इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन जैसे ही आप बड़ी एप्लीकेशंस बनाते हैं तो वो एप्लीकेशंस प्लेन जावास्क्रिप्ट में बनाना बहुत मुश्किल है। इस छोटी सी ऐप को देख के ये नजर आ रहा है कि दोनों काम सिमिलर है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स होते जाएंगे काम जब आप वनेला जावास्क्रिप्ट में ऐसी एप्लीकेशंस बनाओगे। जबकि आप रिएक्ट का इस्तेमाल करके एक छोटी सी ऐप या बड़ी सी ऐप विथ स्मॉल कोड आप बना सकते हो। आई होप कि आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये चीज़ समझ नहीं आ रही, नो प्रॉब्लम। ये तमाम जो लेक्चर या इससे प्रीवियस जो लेक्चर थे, ये अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करने के लिए थे। अब जो नेक्स्ट लेक्चर आएंगे उसमें मैं स्टेप बाय स्टेप ईच एंड एवरीथिंग आपको एक्सप्लेन करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम।